नमस्कार, मैं मीनाक्षी और आपका लर्निंग विद अ डिफरेंस में बहुत बहुत स्वागत है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिनकी जयंती 23 जनवरी को है, इस उपलक्ष्य पर मैंने एक हिंदी में छोटी सी स्पीच तैयार की है और उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। वे कहाँ गए, वे कहाँ रहे, ये धूमिल अभी कहानी है। हमने तो उसकी नई कथा आज़ाद फौज से जानी है। और इसी के साथ यहाँ उपस्थित आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी को मेरा प्रणाम। भारत देश को स्वतंत्रता दिलाने में बहुत महान क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों को त्याग दिया और उन महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आज सभी देशवासी जिनकी जयंती मना रहे हैं। मैं मीनाक्षी कक्षा 9वीं की छात्रा नेताजी की जयंती पर अपने विचार आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अतः एक वीर सैनिक, एक वीर योद्धा, एक महान सेनापति, कुशल राजनीतिज्ञ भी थे। उनके व्यक्तित्व के बारे में जितना कहा जाए उतना कम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसी शख्सियत रही जिन्होंने भारत देश को अंग्रेजों के चंगुल से आजादी दिलवाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनके अंदर देशभक्ति, त्याग और आत्मसमर्पण की भावना कूट कूट कर भरी थी और जिनके विचारों की वजह से भारत के लोगों को आजादी के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा मिली थी। जय हिंद जैसे अनमोल नारे, अनमोल विचारों द्वारा देश के बच्चे बच्चे के दिलों पर राज करने वाले सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था और इस उपलक्ष्य को हम पराक्रम दिवस के रूप में मना रहे हैं। प्रिय मित्रों, नेताजी ने सभी बाधाओं को धता बताते हुए देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और भारतीय राष्ट्रीय सेना का पुनरुद्धार किया। नेताजी का जन्म एक अच्छे परिवार में हुआ था, किंतु उन्होंने सभी विलासिता को त्याग कर अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए खुद को समर्पित करने का फैसला किया। 1943 में पहली भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज को खड़ा किया, एक सशस्त्र तख्ता पलट शुरू किया और अकेले के दम पर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए फौज तैयार कर ली। बोस के अथक अभियानों और उनकी गैर समझौतावादी रूख और ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को हवा दी और यहाँ तक कि भारतीय सशस्त्र बलों में भी विद्रोह को प्रेरित किया। प्रिय मित्रों, नेतृत्व कौशल, देश के प्रति समर्पण, साहस, जोखिम उठाने की क्षमता और निस्वार्थ प्रकृति एक आदमी को नेता बनाती है। और अब इसी कड़ी में हम सभी नेताजी द्वारा किए गए महान कार्यों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। और आइए इसी के साथ हम सब एक साथ मिलकर बोलेंगे, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद।